आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो कल लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पेपर का पैटर्न और पेपर का जो है वो मार्क्स का वेटेज जो है, नंबरों का वेटेज बताया था। आज हमारे सेकंड लेक्चर में हमने आज बताना है कि ये हमारे अकाउंटिंग के टॉपिक्स कौन से हैं और ये सारी कोर्स आउटलाइन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर पार्ट 1 है इसमें, यानी कि मैंने 2 पार्ट में बनाया। एक पार्ट हमारे पास ये बाज़-औक़ात होता है कुछ बोर्ड में इनके क्या कहती हैं इसको, कुछ फर्स्ट ईयर में कुछ सेकंड ईयर में। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है कि जहाँ पर भी जिस टॉपिक को भी आपकी ज़रूरत पड़े, वो अगर फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में आप उसको वो पढ़ लेंगे, उसको इस लेक्चर को सुन लेंगे, और अगर सेकंड ईयर में वो सेकंड ईयर का ऑटोमेटिकली है। ये हमारे पास पार्ट 1 का पहला लेक्चर है। तो इसमें अब पार्ट 1 के लेक्चर में यानी कि फर्स्ट ईयर समझ लें कि ये आते ही फर्स्ट ईयर में ही है। ठीक, अच्छा, इसमें अब है हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग नंबर 1। ठीक है, अब देखिएगा नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कराना है, जो कि हमारे सेकंड लेक्चर में इसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस और इस तरह की चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, इस टॉपिक इस जगह पर हमने जो इंट्रोडक्शन में है, हमने यहाँ पर एसेट्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है। यहाँ पर हमने साथ साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ना है, और हम उन्हें उनको एनालाइज भी करना है उनको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रहता है नंबर 2 पे सेकंड जगह पर जनरलाइजिंग। जब हम एनालाइज करेंगे फर्स्ट टॉपिक में, यानी कि फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके होंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट कैसे अप्लाई होगा और क्रेडिट, तो फिर हमने उसको क्या करना होगा, जनरलाइज करना होगा, उसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। उसमें तमाम जितनी भी होगी उनको तमाम एंट्रीज बनाकर हमने जनरल, क्योंकि आप फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके होंगे, तो इस टॉपिक में हमें जनरलाइजिंग करनी होगी। ठीक है, और नंबर 3 में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो मैं जब डेफिनेशन अगले लेक्चर में है ना, हमारे पास डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन में हम जब बताऊंगा कि उसमें डेफिनेशन जो एक्सप्लेन करूंगा, ये भी बताऊंगा कि जनरलाइजिंग में कौन सी किस तरह की हमने जनरलाइजिंग करनी है। फिर उसके बाद हमने उस जनरलाइजिंग को देखते हुए ट्रायल बैलेंस, और हमने क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस और साथ में साथ में क्या है, लेजर का मतलब है अकाउंट्स सेपरेट करने हैं जनरल से। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। कैश बुक का मतलब है कि हमने 2 अकाउंट बनाने थे, एक कैश और बैंक का। हमारे पास यहाँ पर कहलाता है 3 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक भी होती है, 2 कॉलम कैश बुक की, 3 कॉलम कैश बुक भी होती है। 1 कॉलम कैश बुक में एक अकाउंट होता है सिर्फ कैश का। 2 कॉलम कैश बुक में जो है वो कैश और बैंक के 2 लेजर होती हैं, उनको कंबाइन बनाया जाता है। और उसे जबकि आ जाता है 3 कॉलम कैश बुक में, तो 3 कॉलम कैश बुक में 3 अकाउंट बन जाते हैं। कौन कौन से, डिस्काउंट, कैश और बैंक के, ये 3 लेजर बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है जो कि बिजनेस के ऑफिस के छोटी छोटी एक्सपेंसेस होती हैं, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होती हैं, बिजनेस की नहीं होते। तो बाजार ये ऑफिस में भी उन बिजनेस के लिए है, लेकिन ऑफिस में रहने वाले लोगों के लिए उनके एक्सपेंसेस होती हैं। तो इसलिए यहाँ पेटी कैश बुक की बनाएंगे। और साथ में हमारे पास 4th नंबर मैंने बताया था ना, कैश बुक और पेटी कैश बुक। अब 5th नंबर पे हमारे पास आ जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बस, तो हम बताएंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में होता है कि बैंक और कैश का, इन दोनों को यानी कि कैश बुक और बैंक की स्टेटमेंट को कंपेयर करके इनका बैलेंस टाइप करना होता है, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें सही रिकॉर्डिंग हो। नंबर अगला हमारे पास आ जाता है 6 नंबर पे स्पेशल जनरल। यहाँ पर तो हम स्पेशल जनरल कहती हैं, लेकिन हम जब ओ लेवल और उसमें ACCA वगैरह ये दूसरी क्लास में जाते हैं, वहाँ पर भी हम इसको स्पेशल जनरल को बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहती हैं। तो यहाँ पर हमने यानी कि हमारे पास स्पेशल जनरल में 4 बुक्स बनाएंगे हम। सेल्स डे बुक, जिसको सेल जर्नल कहेंगे, परचेज डे बुक, जिसको परचेज जर्नल कहेंगे, सेल रिटर्न डे बुक, जिसको सेल रिटर्न, और परचेज
रिटर्न डे बुक, जिसको परचेज रिटर्न जर्नल भी कहेंगे, ठीक है। यानी कि 4 जर्नल बनानी है हमने स्पेशली। और नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है करेक्शन ऑफ एरर, क्योंकि बहुत सारे एरर्स भी आ जाती हैं अकाउंटिंग में, तो उनको एरर को करेक्ट कैसे करना है, हमने डबल एंट्री सिस्टम के साथ करना है कि एंट्री ही पास करके करेक्ट करना होता है। बाकी चीज़ें होती है ना, बाज़ औक़ात होती है कि कोई चीज़ गलत होगी उसको रिमूव कर देना, यहाँ रिमूव का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपकी एरर अकाउंट डेबिट साइड पर गलत हो गया तो उसको क्रेडिट में करके उसको सही करना है, क्रेडिट में गलत होगी तो डेबिट में सही करके, ये हमने सीखना है डबल एंट्री सिस्टम के जरिए। अगला हमारे पास टॉपिक जो मेन टॉपिक है टोटली पार्ट 1 का, इस पार्ट का, उसमें आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने जो चीज़ें पढ़नी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो पढ़नी है हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़नी है हमने। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़नी है, क्लोजिंग एंट्रीज पढ़नी है, रिवर्सिंग एंट्रीज पढ़नी है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि आप समझ लें कि आपने अभी अकाउंटिंग पढ़ी है कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस, एक अकाउंटिंग ईयर की, एक साल की परफॉर्मेंस आपकी बिजनेस की क्या है, वो प्रॉफिट में या लॉस में। दूसरे में बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट में आपके क्या होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट लायबिलिटी और इक्विटी यानी कि कैपिटल की पोजीशन क्या है, ठीक है, अब वो कितना है, तो ये हमने पढ़ना। अच्छा, इसमें पार्ट 1 में ये तकरीबन, ये जो है पार्ट 1 के मैंने बताए हैं कोर्स आउटलाइन, ये तकरीबन फर्स्ट ईयर के है, उसमें से हो सकता है कोई एक आध सेकंड ईयर में भी आ जाए। अब मैं बता रहा था पार्ट 1 आपको, इससे पहले अब हम पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में भी हो सकता है कि पार्ट 2 मैंने इसलिए अलग कर दिया कि इसमें से अक्सर जो टॉपिक जो है ना, कोर्स आउटलाइन जो है ना, वो सेकंड ईयर की लेवल की होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट ईयर कुछ सेकंड ईयर में हो सकता है एक आध चैप्टर आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन ये टोटली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे हमारे पास जो है ये कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। तो इस पार्ट 2 में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा इसमें है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का अल्फाज यूज़ नहीं होता, सिंगल एंट्री सिस्टम का अल्फाज यूज़ होता है। हमने यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़नी होगी। क्या चीज़ें, 2 चीज़ें पढ़नी होगी हमने इस टॉपिक में हमने 2 चीज़ें पढ़नी होंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसको मैंने फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट बता रहा था, इसका मेथड अलग होगा। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको पहले पार्ट में मैं बैलेंस शीट बता रहा था। तो यहाँ पर असल में 2 ही चीज़ें बनानी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में बैलेंस शीट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद जाती हैं, अगला टॉपिक है इसका इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो जर्स्टा कंपनी होती है, कॉर्पोरेशन होती है, वो शेयर्स और डिबेंचर्स कैसे इशू करती है। तो हमने यहाँ पर वो कैसे इशू करती है, क्या करती है, वो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, हमने यहाँ पर क्या करनी है, कंपनी की एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज पास करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट आ गई तो बैलेंस शीट बना लेंगे, लेकिन हमें इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट वगैरह तो हो सकता है, लेकिन हम कहें कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट यानी कि जिसको हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इंटर लेवल पर जो है वो एंट्रीज ही पास की जाती हैं बेटा, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है पार्ट 3 के सेकंड के नंबर 3 रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, मैंने इसको पहले पिछला पार्ट 2 और जब हम वहाँ से इश्यूएंस ऑफ शेयर्स क्या होती हैं उसके बारे में एंट्री सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो फिर हम इस स्टेटमेंट में आ जाएंगे। नंबर 3 पे आ जाएंगे कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी होगी। इस टॉपिक में 3 चीज़ें बनानी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इस टॉपिक में। अच्छा जी, उसके बाद रिटेन अर्निंग अकाउंट और 7 एंट्रीज पास करनी होती हैं। इसका लिंक किसके साथ है, जो पिछला टॉपिक पार्ट 2 था, टॉपिक नंबर 2 था, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर था। अगर वो पढ़ लेंगे तो ये ईजिली, और ये सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो है हमने पढ़ना है, और यहाँ डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स रहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है वो बताऊंगा, और मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। उन मेथड के ज़रिए जो जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी, ये एक बड़ा चैप्टर होता है इसमें से पार्ट 2 में से। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न होती हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जस्ट वन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो हम यहाँ पर जो बनानी है नॉन प्रॉफिट, यानी कि इसकी में रिक्वायरमेंट जो होती है, या मैं आपको लेक्चर में जो आपको बताऊंगा, तो वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इसमें टॉपिक में।
और साथ हमने बैलेंस शीट बनानी होगी। इस टॉपिक में 2 चीज़ें बनती हैं, ठीक है, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट नंबर 6 पे आ जाता है पार्टनरशिप। अच्छा, ये पार्टनरशिप नेम पार्टनरशिप है, बट पार्टनरशिप के 5 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैं, 5 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कैसे फॉर्मेट की जाती है, पैसे पहले बनाई जाती है पार्टनरशिप, ठीक है, वो बताएंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और उसमें स्टेटमेंट बनानी होती है, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, और एंट्रीज पास करनी होती है 2 मेथड के जरिए। एक फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड होता है और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड के जरिए एंट्रीज पास करनी होती है। नंबर 3 पे आ जाता है पार्टनरशिप एडमिशन। नंबर 3 पे पार्टनरशिप एडमिशन कि न्यू पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाएगा बिजनेस में। यहाँ पर मेथड होती हैं। कौन सी मेथड होती हैं? परचेज मेथड के जरिए, गुडविल मेथड के जरिए, बोनस मेथड के जरिए न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में कैसे एंटर होता है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसी पार्टनरशिप का, नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट जो आएगा पार्टनरशिप एडमिशन। हमारे पास 3rd पार्टनरशिप एडमिशन का नंबर 4th पे आ जाएंगे पार्टनरशिप लिक्विडेशन। इसको बाज़ औक़ात पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन भी करते हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर कोई बीच में आकर पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना चाहती हैं, पार्टनर तमाम मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को ही ख़त्म करना चाहती हैं। वो कौन सी रीज़न है, किस रीज़न के ज़रिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक में हमने क्या करना होगा, एंट्रीज पास करनी होगी और कंपटीशन बनाकर हमने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसका पार्टनरशिप होगा पार्टनरशिप रिटायरमेंट के एक पार्टनर चलते हुए बिजनेस में कभी भी कह देता है कि मुझे पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेनी है, मैं मज़ीद पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे टोटल कोर्स आउटलाइन है। अच्छा जी, जो इसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर में सेक्शन, जैसे मैंने पार्ट 1 बताया, तो फर्स्ट ईयर में सेक्शन ABC। अब मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में लास्ट टॉपिक जो आपको सेक्शन बताया था ना, लास्ट टॉपिक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फर्स्ट ईयर के तकरीबन सेक्शन C में आता है, ठीक है। मैंने कल बताया था ना लास्ट लेक्चर में, और बाकी हिस्सा सेक्शन B में आता है, ठीक है। MCQs तो टोटली में से बनेंगे। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के जितने भी टॉपिक हैं इसमें से एक आध टॉपिक आगे पीछे भी हो सकता है, यानी कि पार्ट 1 में जा सकता है या पार्ट 2 में। तो अब इसमें से ख़ास तौर पे यहाँ पर सेक्शन C के लिए कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, कि सेक्शन C में जैसे पार्ट 1 में मैंने कहा ना कि फर्स्ट ईयर में लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक जो है वो पार्ट सेक्शन C में, यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं। यहाँ पर हेड एग्जामिनर की मर्जी पर डिपेंड करता है इन तमाम टॉपिक में से वो क्वेश्चन लास्ट सेक्शन C वाला क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनाता है, कौन से टॉपिक में से। लेकिन मेरे अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक अक्सर जो टॉपिक आ जाता है वो डेप्रिसिएशन जो टॉपिक है, उस डेप्रिसिएशन के टॉपिक में से अक्सर वो सेक्शन C बना देता है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले 2015 या इससे पहले वो सेक्शन C ही डेप्रिसिएशन उसमें से बनता था, डेप्रिसिएशन के टॉपिक में से। लेकिन फिर जो है बोर्ड ने डिसाइड किया, किसने, बोर्ड ने डिसाइड किया, और बोर्ड में जो एग्जामिनर होती हैं उनके बोर्ड की हेड एग्जामिनर होती है, उनकी मर्जी, और उसमें एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उन एग्जामिनर की जो है वो क्या करती हैं, डिसाइड किया है कि अब डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि जो पेपर सेटर होगा, जो उस टॉपिक का जो पेपर सेट करने वाला होगा, उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है वो सेकेंड ईयर का सेक्शन C कहीं से बनाए, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 होगा। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होंगे इंशाल्लाह। वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह।